हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट अतुल कुमार और आज आप देख रहे हैं टेक्लोर। और आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में जो 1 जुलाई 2026 को डिलीवर हुआ है। तो केस का नाम है नीरज गुप्ता वर्सेस प्रदीप कुमार बंसल एंड अदर्स। और ये जजमेंट सिर्फ क्रिमिनल लॉयर्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, बल्कि जुडिशरी एस्पिरेंट लॉ स्टूडेंट और जुडिशरी सर्विस प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट के लिए भी सिग्निफिकेंट है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके केस के फैक्ट क्या हैं, हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को क्यों गलत माना, और सेक्शन 244 सीआरपीसी का एक्चुअल स्कोप क्या है। कंप्लेंट, अगर कंप्लेंट केस है तो सेशन ट्रायबल है तो मजिस्ट्रेट का उसमें क्या रोल है, कितना उसका रोल लिमिटेड है, और बीएनएसएस इस कॉन्टेस्ट में क्या पर्टिकुलर फैक्ट पे क्या बात करता है। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस जजमेंट में मजिस्ट्रेट की पावर को लेकर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट की। तो ईयर 2007 में चंडीगढ़ में कंप्लेनेंट नीरज गुप्ता ने रिस्पोंडेंट के बीच एक फिजिकल अल्टरेशन हुआ, और इस अल्टरेशन के दौरान कंप्लेनेंट ने के जो फादर थे वो गिर गए और उनकी डेथ हो गई। अब नेचुरली कंप्लेनेंट चाहता था कि पुलिस मर्डर की एफआईआर रजिस्टर करे, लेकिन पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं की। इसके बाद कंप्लेनेंट एसएसपी को कंप्लेंट दी, फिर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं, फिर भी हुई। तो फाइनली कंप्लेनेंट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 155(3) के तहत एक एप्लीकेशन फाइल की और मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट की। तो कंप्लेंट मजिस्ट्रेट ने भी इसमें एफआईआर की डायरेक्शन नहीं दी, बल्कि उन्होंने क्या किया, इसको 156(3) को कंप्लेंट केस अंडर सेक्शन 200 में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद कुछ विटनेस एग्जामिन हुए। तो मजिस्ट्रेट ने समनिंग ऑर्डर पास किया और केस सेशन कोर्ट में कमिट हो गया। क्योंकि जो एलिगेशन थे वो मर्डर के एलिगेशन थे, 3 तो 2 जैसे ग्रेवियस ऑफेंस के एलिगेशन यहाँ पे थे, जो कि एक्सक्लूसिवली सेशन ट्रायलेबल है। यहाँ पे सेशन की जुडिक्शन बनती है। तो सेशन कोर्ट ने सिर्फ अक्यूज के अगेंस्ट चार्ज फ्रेम किए और बाकी जो अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया। अब ये लिटिगेशन शुरू होती है, ये लिटिगेशन का फर्स्ट पार्ट था। अब हाई कोर्ट ने इसमें क्या किया, तो हाई कोर्ट ने कहा कि क्या मजिस्ट्रेट को सेशन कोर्ट भेजने से पहले अंडर सेक्शन 244 के अंडर प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड करने कंपलसरी है। तो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने कहा हाँ। हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग जो चाहे ऑफेंस सेशन ट्राइबल हो या फिर मजिस्ट्रेट, तो पहले जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है वो रिकॉर्ड करना चाहिए, उसके बाद कमिटल होना चाहिए। सो हाई कोर्ट ने यहाँ पे मैटर मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया, यानी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ही नहीं वहां इस समय पे। फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने लीगल इश्यूज यहाँ पे अराइज हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किया कि क्या कंप्लेनेंट केस में जब ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, तो क्या मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 244 के अंडर प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड करना जरूरी है। सो ये पूरा केस में ये लीगल इशू डिसाइड हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे क्या रीजनिंग थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब इस पे बात करते हैं। तो जस्टिस संजय करोल जी ने एक डिटेल रीजनिंग दी। तो उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 209 सीआरपीसी क्लियरली प्रोवाइड करता है कि अगर ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, तो मजिस्ट्रेट को प्राइमरी ड्यूटी सिर्फ कमिटल करना है, उनका जो है काम प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड करना नहीं है। मजिस्ट्रेट ट्रायल कंडक्ट नहीं करेगा, इस केस में कुछ नहीं करेगा मजिस्ट्रेट, बस वो कमिटल की प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा। ही इज ओनली गोइंग टू कंप्लायंस विद द कंप्लायंसेस फॉलो करेगा, और उसका रोल एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है। अब हाई कोर्ट ने सेक्शन 244 को यहाँ पे गलत कॉन्टेक्शन, जो उसकी कंटेंशन थी उसको गलत अप्लाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया जो सेक्शन 244 सीआरपीसी है जनरली उन वारंट कंप्लेंट केस में होता है जहां मजिस्ट्रेट खुद ट्रायल कर सकता है, लेकिन जब ऑफेंस सेशन कोर्ट ट्रायबल है तब सेक्शन 209 अप्लाई करेगा और सेक्शन 244 अप्लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे डिफिकल्टी भी बताई कि अगर हाई कोर्ट की जो रीजनिंग है वो मान भी ली जाए तो विटनेस को एक ही इंसिडेंस के लिए 2 बार एविडेंस देना पड़ेगा। तो पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने, दूसरी बार सेशन कोर्ट के सामने। इस अननेसेसरी डिले होगा, जुडिशरी टाइम वेस्ट होगा और विटनेस को भी हरासमेंट होगा। ये लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है वो कभी था ही नहीं। तो कोर्ट ने यहाँ पे कंटिन्यूअसली बेंच जो जजमेंट दिया, इन्होंने रेफर किया हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को। उसका रेफरेंस देते हुए कोर्ट ने कहा कि जो मजिस्ट्रेट कमिटल स्टेज
पे मेरिट एग्जामाइन नहीं करेगा। मजिस्ट्रेट को सिर्फ जो है सेक्शन 207 से लेकर 209 की कंप्लाइंसेस करनी है, जो कि आपकी जैसे अब 227 से 230 तक की कंप्लाइंसेस इंश्योर करनी है, और उसके बाद एविडेंस अप्रिशिएशन करने का काम जुडिशियल कोर्ट है उसका है, वो अप्रिशिएट करेगा। आपका काम ये है ही नहीं, मजिस्ट्रेट का काम है नहीं। तो कोर्ट ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया। ओल्ड सीआरपीसी में जो 1898 में जो कमिटल इंक्वायरी होती थी वो एविडेंस भी रिकॉर्ड होता था, तो क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता था, लेकिन 1973 सीआरपीसी ने सिस्टम को ऑलमोस्ट जो है एबॉलिश कर दिया। लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो कमिटल इंक्वायरी सिर्फ डिले क्रिएट नहीं करना है, इसमें क्या है जो 209 इंट्रोड्यूस हुआ है, अब कमिटल प्रोसीडिंग सिर्फ फॉर्मल स्टेज पे है, मिनी ट्रायल नहीं है। या आप यहाँ पे बस कमिटल करेंगे, आपको अगर सेक्शन जो आपकी कंप्लेंट है वो अगर डिस्क्लोज कर रही है कि इसमें कोई कॉग्निबल ऑफेंस जो कि सेशनल ट्रायबल है, तो मजिस्ट्रेट की यहाँ पे कंप्लायंसेस करना है। ही जस्ट कमिटल द ट्रायल टू द सेशन कोर्ट एंड सेशन कोर्ट इज गोइंग टू बी अप्रिशिएट द एविडेंस, वो उनका काम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस किए, जिसमें अजय कुमार घोष है, सुनील मेहता है और हरि ज्ञान सिंह जी बजाज। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए जजमेंट का जो फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है वो अलग था और ये मजिस्ट्रेट ट्रायबल केस से रिलेट करते थे, इसलिए सेशन ट्रायबल जो कंप्लेंट केस है वो मैकेनिकली अप्लाई नहीं किया जा सकता। और कोर्ट ने फर्दर रिलाई किया जजमेंट जो कोर्ट ने बताई इस जजमेंट में कि हरदीप सिंह का जो जजमेंट है उस पर रिलाई किया, संजय गांधी का जजमेंट है उस पर रिलाई किया, एक जजमेंट और है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस देव नारायण नाथ पाड़ी। तो ये जजमेंट सब डिस्कस किए गए और सब जजमेंट में कॉमन प्रिंसिपल था कि जो कमिटल की स्टेज है वो ट्रायल नहीं होता, तो मजिस्ट्रेट का रोल एक्सट्रीमली लिमिटेड होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट लॉ को जो है इनकरेक्टली इन्होंने इंटरप्रेट किया है, और हाई कोर्ट को जो रिमांड ऑर्डर है वो सेट असाइड कर दिया, मैटर हाई कोर्ट को फ्रेश कंसिडरेशन के लिए भेज दिया, और कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि पेंडिंग रिवीजन को 9 मंथ के अंदर डिस्पोज किया जाए और अपील को अलाउ कर दिया। तो प्रैक्टिकली इम्पैक्ट क्या है इस पर का लॉयर का, आप समझिए। अब सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है कि इस जजमेंट का प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन क्या होगा। अगर कंप्लेंट केस डायरेक्टली सेशन ट्राइबल ऑफेंस का है तो जो मजिस्ट्रेट है वो डिटेल एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करेगा, मजिस्ट्रेट मिनी ट्रायल कंडक्ट नहीं करेगा, और मजिस्ट्रेट जो है इस केस में सिर्फ प्रोसीजरल कंप्लायंसेस देखेगा। मजिस्ट्रेट डायरेक्टली सेशन कमिटल कर देगा और इसके बाद जो अननेसेसरी डिले है वो नहीं होगा, विटनेस को बार बार जो डिपोज करना है वो नहीं करना पड़ेगा, जुडिशियली इफिशिएंसी है जो इससे इंप्रूव होगी, और क्रिमिनल ट्रायल जो है वो कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएगा। अब बीएनएसएस का इसमें पर्सपेक्टिव आप समझते हैं कि अगर आप बीएनएसएस पढ़ रहे हैं तो याद रखिए